आज वीडियो में बात करते हैं सिलेबल। सिलेबल क्या होता है और इसको कैसे काउंट करें, इस पर हम आज बात करेंगे। तो पहला एक महत्वपूर्ण चीज़ है सिलेबल। तो सिलेबल क्या है, यदि मैं इस पर बात करूं तो व्हाट इज़ सिलेबल, सिलेबल क्या है। तो इसके लिए मैंने कहा कि डिक्शनरी जो डेफिनेशन है वो बोलता है कि ए यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वन वॉवेल साउंड। जहाँ पर एक वॉवेल साउंड है, एक यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन में एक वॉवेल साउंड है। याद रखना, ये वर्ड जो है बहुत ही कीमती है और वो वर्ड है कीमती क्या, वॉवेल साउंड। ये वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड महत्वपूर्ण है और ना कि वॉवेल साउंड, न कि वॉवेल। वॉवेल साउंड्स आपको मालूम है कि जो वॉवेल होते हैं ए, ई, आई और ओ और यू, ये 5 वॉवेल होते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं वॉवेल साउंड्स, तो वॉवेल साउंड यहाँ पर गिनती होगी विथ और विदाउट सराउंडिंग कंसोनेंट्स। कंसोनेंट हों तो ठीक है, लेकिन ना हो तो भी ठीक है। ठीक है, तो फॉर्मिंग द होल आर पार्ट ऑफ द वर्ड। तो हमने क्या कहा कि सिलेबल क्या है, जहाँ पर वॉवेल के साउंड को बताए, जहाँ पर सिंगल्स हो सकता है, अनब्रोकन साउंड हो सकता है। और सिलेबल जो है, कई बार हम इसको क्या बोलते हैं, बीट्स ऑफ लैंग्वेज। सिलेबल्स में लैंग्वेज को बीट्स ऑफ लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि सिलेबल क्या है। महत्वपूर्ण बात है वावेल की साउंड। वावेल हमने 5 पढ़ा, वावेल ए, ई, आई, ओ, यू। अब हम एक बात देखते हैं कि सिंगल सिलेबल के एग्जांपल हम लेते हैं। जो सिंगल सिलेबल है, जैसे वर्ड है हाई, हाई में एक आई, जो आई आता है आई, तो उसका प्रोनाउंसिएशन आई का एक ही है, एक उच्चारण उसका आई का एक बार ही हो रहा है, इसलिए क्या होगा, दिस इज सिंगल सिलेबल, राइट। तो एक इसमें कितने होंगे सिलेबल, ये सिंगल सिलेबल है इसलिए क्योंकि इसमें एक ही बार। दूसरा फन, तो यू एक है और इसका उच्चारण भी एक ही बार हो रहा है, तो इसलिए वो फन। तीसरा मैंने एग्जांपल लिया हुआ काइट, तो काइट में एक बार आई है और इसका उच्चारण भी एक है, इसलिए एक ही इसमें सिलेबल होगा। ध्यान रखिएगा, मैं आप बार बार बोल रहा हूँ, कितने वावेल हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। वावेल यहाँ पर एक है, पहले वाले में तो भी एक सिलेबल है, दूसरे में 2 है तो भी एक सिलेबल है, और काइट में 2 वावेल है, आई और ई 2 वावेल है। लेकिन दोनों में भी क्या स्थिति है, आई और ई होने के बावजूद भी उसका उच्चारण एक बार ही हो रहा है, इसलिए सिंगल सिलेबल है। एक और एग्जांपल यदि आप देखेंगे रूम, एक और एग्जांपल मैं आपसे कहूँ रूम, तो यहाँ पर 2 वावेल है, 2 बार ओ, लेकिन उसका उच्चारण एक ही बार हो रहा है रूम, तो ये भी सिंगल सिलेबल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सिंगल सिलेबल क्यों है। ठीक है, दूसरा 2 सिलेबल के हम यदि एग्जांपल लें कि जहाँ पर 2 सिलेबल हैं, जैसे वर्ड हेलो, तो हेलो में हमने क्या कहा, इसमें ई और ओ 2 हैं, और तो भी इसमें उसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, उसमें 2 आ रहा है, हेलो ओ और ई का उच्चारण आ रहा है, इसलिए इसमें 2 सिलेबल। रनर यू और ई है और उसका उच्चारण भी 2 आ रहा है, 2 बार वावेल साउंड आ रहे हैं, है ना। जो वावेल साउंड में बार बार आपसे बात कर रहा हूँ, 2 बार वावेल साउंड आ रहे हैं, इसलिए इसमें 2 सिलेबल होंगे। फिर तीसरा है पार्टी, इसमें आपने देखा कि एक ही वावेल आ रहा है ए, लेकिन जो लास्ट में वाई है उसका उच्चारण ई जैसे हो रहा है, ई। तो एक और वावेल साउंड है क्या, वाई। तो हमने 5 जो देखे थे, ए, ई, आई, ओ और यू, उसमें एक और जुड़ गया वाई। तो जब वाई आए लास्ट में तो उसका उच्चारण क्या होता है, ई होता है, इसलिए एक सिलेबल बढ़ जाएगा। इसलिए पार्टी में एक वावेल है, फिर भी क्या हो जाएगा, 2 इसमें सिलेबल होंगे। आपको समझ में आ गया, पार्टी में एक सिलेबल है लेकिन फिर भी हम 2 सिलेबल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम 3 सिलेबल पर चलते हैं। जहाँ जैसे जो वर्ड है एलिफेंट, तो एलिफेंट में हाँ, यदि एक वर्ड है एलिफेंट, यहाँ पर एक जो वर्ड है एलिफेंट,
और फैंटास्टिक। तो एलिफेंट में ई 2 बार आता है और 1 बार ए, और तीनों का उच्चारण भी अलग अलग है। एलिफेंट, तो 3 बार साउंड आ रहा है वावेल का, इसलिए इसमें 3 सिलेबल हैं। ऐसे फैंटास्टिक, फैंटास्टिक में भी 3 वावेल हैं और तीनों का अलग अलग साउंड होता है। फैंटास्टिक, ए 2 बार और आई 1 बार, फैंटास्टिक। ऐसे जो 4 सिलेबल वर्ड हैं, एलिगेटर और फोटोग्राफी, तो जिसमें 4 बार आ रहा है साउंड। एलिगेटर 1 बार आया है ए, फिर आई, एली और ए और ओ आ रहा है, तो 4 इसमें साउंड आ रहे हैं, तो एलिगेटर बोला। और ऐसे ही फोटोग्राफी में PHO, तो ओ 1 बार ओ, फिर दोबारा ओ, फिर 1 बार ए, ठीक, और लास्ट में वाई, तो फोटोग्राफी। हमने आपको बताया कि वाई को अभी यदि साउंड ई जैसे आता है, जब वाई लास्ट में होता है तो क्या बोलते हैं हम उसको भी वावेल साउंड में गिनती करते हैं। तो इसमें 4 सिलेबल हो गया। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम यदि इसको समराइज करें तो आपने ये समझा होगा कि एवरी सिलेबल मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 वावेल as it is the opening and closing of the mouth to say the vowel sound that makes a syllable। सिलेबल क्या बोलता है? वावेल साउंड को बोलने को क्या बोलते हैं? सिलेबल। आ गया समझ में, है ना? तो वावेल साउंड दैट मेक्स ए सिलेबल, वावेल साउंड ही सिलेबल बनाता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको जो पहले से बोला कि हाउ एवर इट इज नंबर ऑफ वावेल साउंड, वावेल की साउंड महत्वपूर्ण है, नॉट, है ना, और नॉट नंबर ऑफ वावेल्स, कि वावेल्स कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक वर्ड में 2 वावेल हों लेकिन उसका यदि साउंड एक ही है तो हम एक ही साउंड मानेंगे। जैसे मैंने आपको रूम का जो एग्जांपल दिया, तो रूम में 2 वावेल हैं ROOM, लेकिन उसका साउंड एक है, तो हम क्या बोलेंगे? एक सिलेबल बोलेंगे, ठीक है। कुछ और उदाहरण यदि हम देखें तो जैसे वर्ड्स लाइक बाइक, बाइक, केक हैव 2 वावेल्स, इसमें 2 वावेल हैं, है ना। बाइक और केक में 2 वावेल हैं लेकिन इसका साउंड एक है, इसलिए इसमें क्या होगा? एक ही सिलेबल होगा। फिर मैंने आपसे जैसे कुछ और बोला कि जो वर्ड है वाई, वाई कैन मेक ए वावेल साउंड, जैसे ट्राई, फ्लाई, फोटोग्राफी, ये एग्जाम्पल है। तो यदि वाई है और उस लास्ट में, तो वो जनरली क्या बनाता है? वावेल साउंड बनाता है, तो उसको भी हम एक सिलेबल के रूप में गिनेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 4 सिलेबल के वर्ड जनरली होते हैं और उसको कैसे हमको काउंट करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।